हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। बच्चों, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग, यानी कि ये जो राइटिंग पोर्शन है इसमें हम दो तरह के लेटर यानी पत्र लिखना सीखेंगे। एक होता है आपका ऑफिशियल लेटर और दूसरा होता है आपका अनऑफिशियल लेटर। जो आपका अनऑफिशियल लेटर होता है उसको हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको पर्सनल लेटर लिखना सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अपने फ्रेंड्स को अगर लेटर लिखना हो, अपने रिश्तेदारों को लिखना हो, मम्मी पापा को लिखना हो, तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है और फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि उसको आपको किस तरह से बहुत ईजी वे में याद करना है। उसके बाद आप कोई भी पत्र लिख पाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मेट आपको याद करवाऊंगी मैं, जिसकी मदद से आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग में हम पढ़ रहे हैं पर्सनल लेटर। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इमेजिन दैट यू आर निकलेश लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल। यानी मान लीजिए, इमेजिन का मतलब होता है मानना, कि मान लीजिए, कल्पना करिए कि आपका नाम निखिलेश है और आप एक गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं जयपुर में। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर अ हिस्टोरिकल टूर। और आपको पत्र किसको लिखना है? अपने पिताजी को लिखना है और उनसे अनुमति मांगनी है कि वो आपको एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने की परमिशन दे दें। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और नीचे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। इनकी मदद से आप अपने इस पत्र को बढ़ा सकते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, इस पोर्शन को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए अपने पत्र को लंबा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, सारा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है। आपको जिस बारे में पत्र लिखना है वो है आपका कि आपको अपने पिताजी को लिखना है। तो ये जो फादर हैं ये आपके डियर फादर, जहाँ से आप अपना पत्र शुरू करेंगे। और जो मैटर है वो आपका क्या है? रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर अ हिस्टोरिकल टूर। तो ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, जो ध्यान रखनी है कि आपको अपने पिताजी को विनती करनी है कि वो आपको एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाने की अनुमति दें। तो ये जो चीज़ है, ये आपका जो पत्र है उसके बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा कि किस बारे में ये पत्र लिखा गया है। उसके बाद में आप जब इस पत्र को आगे बढ़ाएंगे तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है कि जब भी कभी आप इस तरह का पत्र लिखते हैं, जो आपको कोई अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को या फिर अपने पेरेंट्स को लिखना होता है, जो आपके बहुत करीबी होते हैं उनको, तो इसीलिए हम इसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं या फिर पर्सनल लेटर भी बोलते हैं। अब हर लेटर में ये जो चीज़ें होती हैं इनके नंबर होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में छोड़ के मत आइए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारी की सारी वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको पत्र में कंप्लीट करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है एड्रेस। पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे पता, यानी एड्रेस की एड्रेस क्या है आपका, क्योंकि आप पत्र भेज रहे हैं तो आप सेंडर हैं यानी भेजने वाले हैं। तो यहाँ आपका एड्रेस आ गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ है। इस एड्रेस को आप देखिए, एक उदाहरण की तरह समझ लीजिए कि ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो आपने कंप्लीट करी वो आपने यहाँ पे कोई भी पता लिखना है। अगर आपको पत्र में पता दिया हुआ है एग्ज़ाम में क्वेश्चन के अंदर तो वो लिखिएगा, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको लिखना होता है डेट। ये तारीख लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी पहले आप पता लिखेंगे अपना, क्योंकि आप पत्र भेज रहे हैं, जो भी पत्र भेज रहा है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे तारीख, यानी कि किस तारीख को वो पत्र लिखा जा रहा है। और तारीख का जो फॉर्मेट है इसको भी आप ध्यान लीजिए। देखिए, पहले तारीख के इस फॉर्मेट को भी समझिए कि सबसे पहले क्या है, आपने डेट डाली है, फिर आपने महीने का नाम है वो लिखा है। जैसे मान लीजिए इसमें नवंबर लिखा है, शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह से आप लिखिए, उसको फिगर्स में लिखिए। उसके बाद में आपने साल लिखा है, ठीक है, ये उदाहरण के लिए एक डेट लिखी हुई है। उसके बाद में यानी 2 नंबर पे आपने ये लिखा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ देनी है। ये ब्लैंक लाइन है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे अपना जो लेटर है उसका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप संबोधित करेंगे, किसको लिख रहे हैं। जैसे फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर। इस पत्र में
एक दोस्त को लिखा गया है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर देखिए डियर अमित लिखा हुआ है, माय डियर अमित। तो इस तरह से आप सबसे पहले सैल्यूटेशन बोलते हैं इसको, कि किस तरह से आप अभिवादन करेंगे अगले व्यक्ति का जिसको भी वो आप पत्र लिख रहे हैं। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथे नंबर पे आपका आ जाता है बॉडी ऑफ लेटर, यानी चौथे नंबर पर उसके बाद में आप अपनी पूरी बात लिखते हैं कि किस बारे में आप पत्र लिखने वाले हैं, वो आपका यहाँ पे आ जाता है। पाँचवें नंबर पर आपको यहाँ पर लास्ट में पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं कर्टियस वर्ड्स, यानी कि आप बहुत ही अपनी तरफ से शालीनता प्रस्तुत करते हुए और अपना जो निवेदन है या अपने जो रिगार्ड्स हैं वो अगले व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। लव टू द यंगर वंस, छोटों को प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श, इस तरह से जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वही चीज़ यहाँ पे आ गई। तो ये हो गया आपका पाँचवा नंबर। तो अगर से आपको एक बार मैं समझाती हूँ। सबसे पहले नंबर पर आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या लिखना है। सबसे इसको पूरे को मैं एक बार रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो पत्र लिखते टाइम जब आप इनफॉर्मल, यानी कि जब आप ऐसा पत्र लिखते हैं जो आप अपने रिश्तेदारों को या फिर फैमिली में किसी को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो आपको कैसे लिखना है, ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिखी हुई हैं। ये आपको पत्र में नहीं लिखनी है। इनका मतलब है कि इनके सामने ये जो चीज़ें लिखी हैं वो लिखनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने लिख दिया यहाँ पे एड्रेस, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे डेट, तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे सैल्यूटेशन कि किसको पत्र लिख रहे हैं, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका पत्र जिस बारे में है, और पाँचवें नंबर पर आप रिगार्ड्स लिखते हुए या कर्टियस वर्ड्स लिखते हुए अपने पत्र को समाप्त करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। अब बच्चों, जब आपने यहाँ पे पाँचवें नंबर पर कर्टियस वर्ड्स लिख दिए तो आप पत्र को समाप्त करेंगे और छठे नंबर पे आप लिखेंगे आपका नाम, यानी कि योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर या योर फ्रेंड, योर सिंसियरली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका लास्ट में आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आ गया। तो 6 पॉइंट्स हैं जो आपको इस लेटर में पूरे याद होने चाहिए। अब बच्चों, ये जो पत्र है, ये अभी जो मैंने आपको समझाया था कि एक पत्र आया है आपके पास, तो आपको उसको लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं आपको एक फॉर्मेट याद कराऊंगी। तो अब आप देखिए उस फॉर्मेट को समझिए। ये देखिए, ये पूरा पत्र आपके सामने मैंने लिखा हुआ आपको मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमने अपना लिख दिया यहाँ पर एड्रेस, यानी पहला नंबर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने सेकंड नंबर पर यहाँ पर लिखी है डेट, यानी हमने दूसरे पॉइंट को भी कवर अप कर लिया। तीसरे नंबर पर हमने, क्योंकि फादर को पत्र लिखना था, तो ये डियर फादर करके यहाँ पर हमने थर्ड नंबर पर सैल्यूटेशन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चौथे नंबर पर आप देखिए पूरा का पूरा ये जो पत्र है ये पूरा हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट हो गया यहाँ पर ये आपका लविंग सन, और छठा पॉइंट हो गया आपका नाम। तो इस तरह से ये पूरा पत्र हो गया कंप्लीट। अब इसको लिखा कैसे गया है उसको देखते हैं। कोई भी लेटर आपको आता है उसमें आप 6 चीज़ें लिखने वाले हैं, वो आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आप खुद पत्र भेज रहे हैं तो आपका पता, फिर उसके बाद में डेट, उसके बाद में संबोधित करेंगे किसको लिख रहे हैं, फिर पूरा आपका लेटर आ जाएगा। उसके बाद में आप कर्टियस कोई भी एक लाइन लिखेंगे और उसके बाद में आप पत्र को अपना नाम लिखते हुए समाप्त करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपको याद करना है। जो भी एड्रेस अगर दिया हो तो वो आप लिख दीजिए, नहीं दिया हो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस लिखेंगे। हमने यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में हमने डेट डाल दी, जैसे आज 15 मार्च 2022 है तो मैंने तारीख डाल दी। किसको पत्र लिखना है, हमारे को फादर को लिखना है तो डियर फादर लिख दिया। ये चीज़ें हर पत्र में चेंज हो जाएंगी, जैसा पत्र दिया होगा उसके हिसाब से, पर तीनों लिखनी है। ये जो फॉर्मेट है अब आप इसको याद कर लीजिए, जो आपके हर पत्र में काम आने वाला है। यहाँ पे डियर के बाद में जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी हो। फिर आप इसको याद कर लीजिए। ये जो पूरी चीज़ है ये याद करने वाली है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन हेयर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। एंड होप टू सी यू इन गुड हेल्थ बाय गॉड्स ग्रेस, और उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा भगवान की कृपा से। हम हमेशा पत्र में इस तरह की बातें लिखते हैं ना, पहले पूछते हैं आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। तो ये आप याद कर लीजिए, इसको आप हर लेटर में यूज़ करेंगे। फिर हमने जब अपना ये पत्र शुरू किया था तो देखिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है और फिर यहाँ से अपना लेटर जो है उसको स्टार्ट किया था। उसी तरह से अब हम जब दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे तो वापस उतनी ही जगह छोड़ेंगे और यहाँ से हम अपनी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिस दैट की,
इसका मतलब अगला समाचार यह है कि। अब ये पूरा मैंने आपके लिए यहाँ पे ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर आपको वो चीज़ें लिखनी है जो भी पत्र आपको एग्ज़ाम में आएगा, उसको कैसे यहाँ फिट करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। उसके बाद में आप वापस से याद कर लीजिए उस लेटर का जो बीच का जो सेंटर है वो लिखने के बाद में आप इन लाइनों को भी याद कर लीजिए। आपको याद करना है ओके बाय, अच्छा ठीक है, मैं अब आपको पत्र समाप्त करता हूँ। आई एम एंडिंग दिस लेटर एंड होप टू गेट योर रिप्लाई सून, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आपके पत्र का जवाब मुझे मिलेगा। योर लविंग, आपका प्यारा, और आपका नाम, भाई बहन जो भी आप पत्र में पूछा गया है वो आप लिख देंगे। बस इतना ही फॉर्मेट आपको याद करना है। तो बच्चों, अगर आप इस फॉर्मेट को याद कर लेते हो तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हो। सिर्फ याद करनी है आपको 6 चीज़ें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है अपना एड्रेस, क्योंकि पत्र आप भेज रहे हो। उसके बाद में आप लोगों को डेट डालनी है, अगर दी हुई है तो वो डालिए, नहीं तो अपनी मर्जी से डालिए। किसको लिख रहे हैं डियर करके उसको संबोधित करिए। उसके बाद में ये पूरा जितना है इसको आप याद कर लीजिए, ये ऐसे का ऐसे ही आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे बीच में आपको क्या लिखना है वो मैं भी आपको बताऊँगी। फिर आपको ये लाइनें भी पूरी याद कर लेनी है और इस तरह से आप समाप्त करेंगे। योर लविंग के आगे वो लिखेंगे जो भी पत्र लिख रहा है, और नाम, ये 2 चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बाकी ये ऐसे का ऐसे रहेगा। चलिए, अब जो पत्र मैंने आपको समझाया उसमें हम इनको कैसे यूज़ करके लिखेंगे वो देखते हैं। तो बच्चों, अब देखिए ये जो पर्सनल लेटर जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था वही आपको मैं वापस दिखा रही हूँ कि अब आपको पत्र लिखना है कि मानना पड़ेगा कि आपका नाम निकलेश है और आप एक गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर में रहते हैं। अपने पिताजी को विनती करनी है कि वो आपको हिस्टोरिकल टूर पर जाने की अनुमति दे दें, और पॉइंट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। द प्लेस वेयर यू विल गो, आप कहाँ जाओगे, कौन सी जगह जाओगे। ड्यूरेशन ऑफ टूर, सेकंड पॉइंट जो है कि कितना समय लगेगा उस टूर में। हाउ मच मनी डू यू नीड, कितना पैसा चाहिए। हु आर गोइंग विथ यू ऑन द टूर, और आपके साथ टूर पे कौन जा रहा है। इन सब पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अब देखिए लेटर दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया 2/10 गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। फिर हमने डेट डाल दी 15 मार्च 2022। फिर हमने स्टार्ट किया पत्र। डियर फादर यानी प्रिय पिताजी, हाउ आर यू, आई एम फाइन हेयर एंड होप टू सी यू इन गुड हेल्थ बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि पिताजी आप कैसे हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ, भगवान की दया से आप भी अच्छे होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिस, अगला समाचार यह है दैट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू गिव मी परमिशन टू गो फॉर अ हिस्टोरिकल टूर। मैं आपसे अनुमति मांगना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जाना है। आई विल गो टू उदयपुर, मैं उदयपुर जाऊँगा फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। ये उस पॉइंट में से लिया है हमने। आई नीड 1000 रुपीज़ फॉर दिस ट्रिप, इस ट्रिप के लिए मुझे 1000 रुपये चाहिए। आई विल गो टू उदयपुर फॉर 1 डे, मैं एक दिन के लिए उदयपुर जाऊँगा। माई टीचर्स, प्रिंसिपल सर एंड माई क्लासमेट्स आर गोइंग विथ मी ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर, यानी मेरे प्रिंसिपल, मेरे क्लास टीचर, मेरे क्लासमेट्स यानी बच्चे मेरे साथ के सब मेरे साथ इस ऐतिहासिक भ्रमण पर जाएंगे। ओके बाय, आई एम एंडिंग दिस लेटर एंड होप टू गेट योर रिप्लाई सून। ठीक है, अब मैं इस पत्र को यहीं समाप्त करता हूँ। आपका पत्र मुझे जल्दी मिलेगा उसकी उम्मीद करता हूँ। योर लविंग सन, नेम निकलेश, आपका निकलेश। और इस तरह से आपने अपना पत्र जो है वो समाप्त कर दिया। बच्चों, वो जो आपको फॉर्मेट बताया था सेम टू सेम फॉर्मेट इसमें मैंने यूज़ किया है। सिर्फ वो जो 4 पॉइंट दे रखे थे ना आपको लेटर में ऊपर, उन चारों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए उनके आंसर्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो इस तरह से आपको अपना पत्र लिखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आपने सिर्फ इस फॉर्मेट को याद कर लिया तो आप कोई भी पत्र जो है उसको लिख सकते हैं। और भी आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो जो मैं आपकी क्लास लूँगी लाइव क्लास, उसमें आपके साथ 4-5 लेटर्स और डिस्कस करूँगी। एक वीडियो भी मैं इसके बाद अपलोड करूँगी जिसमें आपको 5 लेटर्स और समझाऊँगी, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।